हेलो प्यारे बच्चों, हम एट्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 आज से शुरू कर रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो आज का टॉपिक हमारा है क्यूब्स। क्यूब्स क्या होता है आप जानते हो कि अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें तो क्यूब एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जो एक सॉलिड फिगर है। सॉलिड फिगर होने का मतलब है कि आप उस फिगर को छू भी सकते हो। अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर याद करो, हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़ा था। स्क्वायर आप एक पेज पे बना सकते हो लेकिन उसे छू नहीं सकते, उसे हाथ में उठा नहीं सकते, लेकिन क्यूब को आप हाथ में भी उठा सकते हो। ठीक है, तो ये एक सॉलिड फिगर है और इसके 6 फेसेस हैं। मतलब हुआ इसके फेसेस 6 हैं। अगर हम इसके फेसेस को मार्क करें, फ्रंट में 1, फिर बैक में 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ठीक है, 6 फेसेस। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखी होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिखाने की कोशिश की है। एक है डाइस, जिससे आप सांप सीढ़ी खेलते हो। ठीक है, दूसरा है रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब भी एक किस्म की एक गेम है। उसके बाद हमें शुगर क्यूब्स, शुगर की शेप छोटे दानों की भी और बड़े क्यूब्स की भी शेप इस तरह से होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा आइस क्यूब्स। अगर हम देखें तो फ्रिज में हम सांचे में बर्फ़ डालते हैं तो वो क्यूब्स की शेप में बाहर निकलती है। तो ये हो गए क्यूब्स। इन सब को आप अपने हाथ से छू सकते हो। ठीक है, तो ये क्यूब्स का एग्जाम्पल आ गया। इसके बाद हम जानेंगे कि अगर हम एक क्यूब बनाते हैं, आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कि मैंने एक बड़ा क्यूब यहाँ बनाया और उसके बाद एक छोटा क्यूब यहाँ बनाया। आप एग्ज़ाम्पल लीजिए 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाया या 3 सेंटीमीटर वाला बनाया। जब 2 सेंटीमीटर वाला बनाऊंगा तो उसकी लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ तीनों 2 सेंटीमीटर होंगी, और अगर 1 सेंटीमीटर वाला बनाऊंगा उसकी तीनों 1 सेंटीमीटर होंगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो अगर मैं इसको इसमें फिट कर देता हूँ तो कितने ऐसे क्यूब्स इसमें फिट हो जाएंगे, ये देखने की बात है। चलो हम ये देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केल लेंगे और 3 सेंटीमीटर जो है, 3 सेंटीमीटर जितना हम जो है वो क्यूब बनाएंगे जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 सेंटीमीटर होगी। ये देखिए मैंने क्यूब ड्रा कर लिया। ये मैं कोशिश करूँगा ये 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो। इसको स्केल से नापते हैं। देखिए ये लगभग 3 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, तो अब ये पड़ा लगभग 3 सेंटीमीटर हो गया बराबर। तो अब इसकी हाइट भी जो है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसकी हाइट देखते हैं हम, वो भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये देखिए हाइट जो है थोड़ी इसको और खींचनी पड़ेगी लंबी, ताकि 3 सेंटीमीटर हो। 3 सेंटीमीटर हाइट है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इसकी 3 सेंटीमीटर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब बनाएंगे इसी तरह से। जैसे इन 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाया, 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब कितने इस 3 सेंटीमीटर क्यूब में फिट आएंगे वो देखेंगे हम। तो 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाने के लिए उसी तरह से जैसे हमने 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया, उसी तरह से इसकी भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसको नापेंगे स्केल पे। इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ब्रेड्थ और हाइट भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा इसको। उसके साथ जब हम ये क्यूब बनाएंगे तो आप जब अगर ये कॉपी पे बनाओगे क्यूब तो आपको ऐसे बहुत सारे क्यूब बनाने पड़ेंगे। इस पे तो हम कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके तो हम इसको एक एक करके इसमें डालते जाएंगे, देखेंगे कितने क्यूब फिट आएंगे इसमें। ये देखिए मैंने पहला क्यूब डाल दिया, एक क्यूब आ गया इसमें। फिर थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि इसकी एजेस और एजेस मिल जाएं साथ। ठीक है, आ गया एक क्यूब। फिर उसके बाद दूसरा क्यूब, ये भी डालेंगे, आ गया 2 क्यूब। ऐसे ही कितने क्यूब आएंगे ये देखना है हमें इस 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब में। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा क्यूब भी एडजस्ट कर लेंगे हम। तीसरा क्यूब भी आ गया, ये देखिए डाल दिया हमने तीसरा क्यूब। ये पहली रो फुल हो गई। अब चौथा क्यूब भी फिट कर दिया हमने। फिर पांचवा क्यूब भी डाल रहे हैं। ये देखिए ये है पांचवा क्यूब।
डाल दिया। छठा क्यूब डाल रहे हैं। देखिए ये सिक्स्थ क्यूब आ गया, इसमें फिट आ गया सिक्स्थ क्यूब। इसके बाद सेवन्थ क्यूब डालेंगे हम। सेवन्थ थोड़ा आगे डाल लेते हैं पहले। सेवन्थ क्यूब फिट आ गया। इसके बाद एट्थ क्यूब डालेंगे हम। ये एट्थ क्यूब भी फिट आ गया। अब नाइन्थ क्यूब डालेंगे। ये आ गया नाइन्थ क्यूब, ठीक है। नाइन्थ क्यूब भी फिट आ गया इसमें। इसके बाद हम टेंथ क्यूब डालेंगे। ये टेंथ क्यूब इसमें फिट आ गया। इसके बाद 11th क्यूब डालना है। 11th क्यूब भी फिट आ गया। इसके बाद 12th क्यूब, 12th क्यूब भी इसमें फिट आ गया है। 12 क्यूब आ चुके हैं। 13th क्यूब, 13th क्यूब आ गया है। इसके बाद 14th भी इसमें फिट आ गया। अब 15th क्यूब भी आ गया। इसके बाद 16th क्यूब भी आ गया। 17th भी आ गया। फिर 18th क्यूब भी फिट आ गया। 2 हमारे फ्लोर हो गए। फिर 19th क्यूब है, ये भी फिट। इसके बाद 20th क्यूब भी फिट आ गया। 21st क्यूब भी फिट आ गया। फिर 22nd क्यूब भी इसमें फिट आ गया। याद रहे ये सारे क्यूब छोटे छोटे हैं, एक ही डायमेंशन के हैं, 1 सेंटीमीटर वाले। फिर 23rd क्यूब, उसके बाद 24th, फिर 25th, फिर 26th और इसके बाद अब 27th। देखिए सारे क्यूब इसमें फिट आ गए। अब कोई जगह नहीं है क्यूब की इसमें, सारे 27 क्यूब्स इसमें आ गए। इसका 3 सेंटीमीटर हाइट और 3 सेंटीमीटर जो है वो बेस थी, और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जो हमने क्यूब डाले हैं वो 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब आपने देखे अभी, कितने आए इसमें, 27 क्यूब्स आए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर वाले 27 क्यूब्स। तो आपने अभी देखा कि जब हमने 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब में 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब फिट किए तो उसमें 27 क्यूब्स फिट हुए। तो इसका मतलब हुआ कि 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब में 1 सेंटीमीटर वाले 27 क्यूब्स फिट होते हैं। इसको करने का एक और तरीका है, अगर हम ज्योमेट्रिकल तरीके से ना करके अलजेब्रिक कैलकुलेशन से करें तो हम देखेंगे कि 3 का क्यूब मतलब जिसको हम रेज़्ड पावर 3 कहते हैं वो होगा 3 × 3 × 3, यानी 3 3 9, 9 3 27, ये भी 27 आता है, ठीक है। तो 27 को हम एक परफेक्ट क्यूब कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे 3 नंबरों के प्रोडक्ट से 27 बना, ठीक है। तो हम समझ गए अब 27 एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से और भी परफेक्ट क्यूब्स हैं, जैसे 1 का क्यूब क्या होगा 1 × 1 × 1, जो कि 1 आएगा, तो 1 भी एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। इसी तरह से 2 का क्यूब क्या आएगा 2 × 2 × 2 होगा 8, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो 8 भी एक परफेक्ट क्यूब है। तो एक जैसे 3 नंबर जब मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो आएगा वो परफेक्ट क्यूब है। तो आपको याद रखने हैं कुछ परफेक्ट क्यूब्स, आपको याद रखने हैं, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है। 10 तक का आप याद रख लीजिए। तो आपकी बुक में भी ये टेबल दिया गया है, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसमें आप देखिए 1 क्यूब का दिया है 1, मतलब 1 × 1 × 1 यानी 1। 2 क्यूब का 2 2 4 2 8, 3 क्यूब का 27, 4 क्यूब का 64, इसी तरह से 5 क्यूब का 125 आएगा, ठीक है, ये आप भर दीजिए। फिर 6 क्यूब का 216, ठीक है। उसके बाद 7 क्यूब का 7 7 49, 49 × 7 आएगा 343, ठीक है। फिर 8 क्यूब का आएगा हमारा 512, 8 × 8 × 8,
इसी तरह से 9 क्यूब का आएगा 729 और 10 क्यूब का आएगा 1000। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर को देख के बता सकते थे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको आप देख के बता सकते थे वंस प्लेस पे क्या है उससे, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं वंस प्लेस पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सारे के सारे नंबर्स वंस प्लेस पे हैं। तो आप देख के नहीं बता पाओगे कि कोई एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, हाँ ये आप ज़रूर देख के बता सकते हो कि किसी के क्यूब का वंस प्लेस पे क्या डिजिट हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो उसके वंस प्लेस पे 8 है, ये बोल सकते हो। इसी तरह से अगर 22 है तो आप बता सकते हो कि इसके वंस प्लेस पे भी 8 हो सकता है। और एक बात आपको और याद रखनी है, जैसे स्क्वायर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे वैसे ही क्यूब में भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल सकते हैं। अगर हम अभी फॉर एग्जांपल 4 क्यूब लेते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। जब हम 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 32 आ गया। उसके बाद 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2। तो अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 6 टाइम 2 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2। तो जैसे हम स्क्वायर में डबल्स बनाते थे, जोड़ियाँ बनाते थे, पेयर्स बनाते थे, इसमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं 3 3 का। ठीक है, 3 3 का। तो ये आ गया 2 क्यूब, 2 3 बार मल्टीप्लाई 2 क्यूब। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2, ये दोनों 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का क्यूब हो गया 4 क्यूब। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चल गया कि 4 क्यूब जो है वो 64 के बराबर है। इसी तरह से जैसे हम स्क्वायर्स में पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किसी नंबर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि किसी नंबर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। अगर हम एग्जाम्पल लें 36 का, 36 की हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 18 ज़ार 36, 2 9 ज़ार 18, उसके बाद फिर 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 36 की, ये आएगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने देखा यहाँ पेयर्स तो बन गए, लेकिन हमें पेयर्स नहीं चाहिए, हमें ट्रिपलेट्स चाहिए, 3 चाहिए। तो इसमें हम एक 2 की कमी है और एक 3 की कमी है, तो हम इसको 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो हम 3 2 ज़ार 6 करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। आज के लिए इतना ही।